माँ जी का पता नहीं क्या करने लगी सुबह सुबह किचन में उठकर। अरे अभी तो ढंग से सुबह भी नहीं हुई। अरे ये खुद तो सोती नहीं है और साथ में दूसरों को भी नहीं सोने देती। भगवान न जाने पता नहीं कैसी बहू दे दी मुझे। 12 बज चुके हैं और अभी इस महारानी के उठने का टाइम ही नहीं हुआ है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों शोर मचा रही हो सुबह सुबह? आपकी परेशानी क्या है? ना तो आप खुद सोती हो और ना दूसरे को सोने देती हो। क्या कर रही हो आप इतनी सुबह सुबह किचन में? वह है, ये तेरे लिए सुबह है। अरे दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी तेरी सुबह ही नहीं हुई। माँ जी मैं रात लेट सोई थी इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। मैं भी तो जानू जरा, तू लेट सोई क्यों थी? देर रात तक किचन में काम कर रही थी, ये हमारे लिए 56 भोग बना रही थी, या फिर मेरी बेटी आई हुई थी? देखिए माँ जी ऐसा है, मुझे सुबह सुबह ताने मत दीजिएगा। ताने नहीं दूं तो और क्या करूं? तेरा पति उठकर तैयार होकर ऑफिस भी चला गया। मैं तेरा काम भी करूं, तेरा झाड़ू पोछा भी करूं और खाना भी बना कर दूं, नाश्ता भी मैं बनाऊं और तू सिर्फ महारानी की तरह यहाँ पर सो। तो तू यहाँ सोने आई है? तेरे मायके में भी ऐसे ही होता है? तेरी मम्मी काम करती रहती है, तू और तेरी भाभी 2 बजे तक सोती ही रहती हो क्या वहाँ पे? देखिए मम्मी जी मेरे मायके पर मत जाइए। मेरे मायके में और यहाँ में धरती आसमान का अंतर है। अरे मैंने तो आपसे आते ही बोला था एक मेड रख लेते हैं, लेकिन आपको तो आपके पैसे बचाने हैं और ये मैंने नहीं कहा था कि आप घर में काम करो। वाह बहू वाह, ऐसे कौन से लखपति घर में आई हो तुम, या कौन से लखपति घर से आई हो तुम जो तुझे सुबह से शाम तक नौकर चाहिए? और तू कौन सा बाहर काम ऐसा करने जा रही है जो तुझे घर के कामों के लिए फुर्सत नहीं है? अरे तुझे शर्म है या नहीं है? तू पूरे दिन सोती रहती है और पूरा दिन तेरी सास काम करती रहती है, और बहू तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि मैं कुछ काम भी करा दूं? मुझे ना माँ जी आपके साथ सुबह सुबह कोई बहस नहीं करनी है। वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आप किचन खाली करोगी? और आपको पीनी है तो बता दो। मुझे नहीं पीनी दोपहर में चाय, तुझे पीनी है तो बना ले और पी ले। और हाँ, दोपहर के बर्तन साफ कर देना, क्योंकि मैं नहीं साफ करूंगी चाय के बर्तन तेरे। अगर ये चाय के बर्तन धो भी देती तो क्या बिगड़ जाता है इनका? बर्तनों के लिए इतना सुना दिया मुझे। तो मम्मी क्या है ना, आज शाम को मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे मायके क्यों जा रही हो? क्योंकि मम्मी जी मेरा सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्या वहाँ जाकर तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा बहू? हाँ मम्मी जी, वहाँ पर मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे मैं वहाँ जाकर दवाई ले लूंगी तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। बहू तो अपने एक सिर दर्द के लिए मायके जाएगी, यहाँ पर डॉक्टरों की क्या कमी है? कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की, मैं दवाई दूंगी वो खा लेना, ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी मैं आपके हाथ से दवाई नहीं लूंगी। अगर आपने मुझे गलती से कोई गलत दवाई दे दी और उसका साइड इफेक्ट मुझे हो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, मैं आपसे कोई दवाई नहीं लूंगी, मैं तो अपने मायके ही जाऊंगी दवाई लेने। हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है? 2 दिन होते नहीं है और मायके भाग जाती है, और एक मेरा बेटा है वो इसे कुछ नहीं कहता। माँ जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, तू जाने की तैयारी कर बस, और क्या। जी माँ जी ये कप धुल देना जरा। मैं कुछ ज्यादा कहूंगी तो लोग बोलेंगे सास ने बहू का जीना मुश्किल कर दिया। हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? अरे बहू आजा, बहुत दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ आ जाऊंगी मैं शाम को। ठीक है। मुझे घर की कितनी याद आ रही है। माँ जी ने भी एकदम फोन कर दिया, आजा घर। बहू आज रात जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना है। कल हमारे घर में पूजा है तो सुबह तुम जल्दी नहा लेना, वाल वाल धो लेना अपने। अरे मम्मी जी पूजा की तैयारी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। क्यों बहू, तुझे कल भी कहीं जाना है क्या? वो क्या है ना, कल फिर मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। अरे 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 बहू, तू आज ही तो आई है और कल फिर चली जाएगी, ऐसा वहाँ क्या काम है? वो क्या है ना, कल मेरी भाभी अपने मायके जा रही हैं तो मेरी मम्मी अकेली पड़ जाएंगी, तो बस इसीलिए मैं चली जाऊंगी वहाँ पर उनके साथ, कुछ दिन और रुक जाऊंगी। अरे बहू तुझे शर्म नहीं आती है? जब तू अपने मायके चली जाती है तब मैं भी तो यहाँ अकेले पड़ जाती हूँ ना, तो मैं ही तो काम करती हूँ ना सारा। और रही बात पूजा की, तो वो तारीख मैंने नहीं निकाली है, पंडित जी ने निकाली है, उन्हीं के कहने पर मैंने तैयारी की है कल की। और हाँ, अगर तुझे अपनी माँ की इतनी चिंता हो रही है तो कल अपनी माँ को यहाँ बुला ले। ये कोई जरूरी नहीं है मम्मी जी कि मैं अपनी माँ को यहाँ लेकर आऊँ इस घर में। और माँ जी आपके कहने का मतलब ये है ना कि मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ दूँ? ठीक है छोड़ देती हूँ मैं उन्हें अकेला, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो बीमार पड़ जाएंगी और क्या, उनका बीपी बढ़ जाएगा, पर कोई बात नहीं, उनकी बीमारी जरूरी नहीं है, आपकी पूजा ज्यादा जरूरी है। ठीक है मम्मी जी आप तैयारी शुरू कीजिए, मैं पूजा में बैठ जाऊंगी आपके साथ। अरे मैंने इसको यहाँ रोक लिया और इसकी माँ को कुछ हो गया तो लोग तो मुझे ही ताने मारेंगे ना कि जाने नहीं दिया बहू को, उसकी माँ तब भी बीमार थी। बता दीजिए मम्मी जाने से पहले मुझे सुबह को क्या क्या तैयारियाँ करनी है। नहीं नहीं बहू, तू जा अपने मायके, मैं पूजा की यहाँ सारी तैयारियाँ कर लूंगी, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी अकेले, तू बस मायके चली जा अपनी माँ के पास।
अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। पूजा की सारी तैयारियां मुझे अकेले ही करनी पड़ेंगी अब, क्योंकि भगवान ने मेरे नसीब में बहू ही ऐसी लिखी है जो ससुराल में कम मायके में ज्यादा रहती है। आजकल गर्मी तो बहुत ही हो रही है ना। हाँ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? हे भगवान, यहाँ कितनी गर्मी है। सुनो जी, मेरे से नहीं होगा इतनी गर्मी में काम। मुझे तो किचन में काम करते हुए भी ना चक्कर आ रहे हैं। और करा भी क्या जा सकता है इतनी गर्मी में? अब गर्मी का सीजन है तो गर्मी तो रहेगी ना। मैं ये सोच रही थी कि जब तक गर्मी रहती है मैं अपने मायके हो आती हूँ। अरे आरती, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गर्मी कोई एक दिन की थोड़ी नहीं है, पूरे के पूरे 3 महीने के लिए गर्मी पड़ेगी। तो क्या तुम 3 महीने तक अपने मायके में ही रहने वाली हो? देखिए जी, मुझसे इतनी गर्मी में काम नहीं होता। यहाँ पर ना तो किचन में एडजस्ट फैन लगा हुआ है और ना कमरे में एसी है। इससे अच्छा तो मेरा मायका है, वहाँ हर कमरे में एसी लगा हुआ है। एक बात तो सच ये है कि मुझे यहाँ पर काम भी करना पड़ता है और तुम्हारी माँ के ताने भी सुनने पड़ते हैं। तुम क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। मायके में तो ना मुझे कोई काम करना पड़ता है और ना मुझे कोई ताना सुनना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में जाकर ही रह लूं। आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए, बस मुझे मेरे मायके जाने दीजिए। अंजलि, मैं अब इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें माँ से ही बात करनी पड़ेगी। आपसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, देख लेना तुम्हें जो करना है। अब मेरे से कहने की हिम्मत नहीं होती है तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। कुछ भी हो जाए मैं इसे मायके जाने नहीं दूंगी। आखिर कब तक नहीं समझेगी ये अपनी जिम्मेदारियाँ। प्यार से बात करके देखती हूँ, शायद समझ जाए। बहू सुनो जरा। हाँ मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैठो जरा। हाँ बोलो, कुछ काम था तुम्हें? हाँ मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ बहू, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मम्मी जी, मैं मायके जाना चाहती हूँ मगर आपके बेटे मुझे जाने नहीं दे रहे। बहू, अगर तेरा पति तुझे मायके नहीं जाने दे रहा है तो इसमें गलत क्या है? देख बहू, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। अगर तू रोज रोज अपने मायके जाएगी, हर तीसरे दिन अपने मायके जाएगी, तो वहाँ तेरी इज्जत कम नहीं होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरी भाभी भी तेरे से परेशान हो जाएगी और तेरे रिश्ते वहाँ से सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए मम्मी जी, जो आपकी मर्जी है वो आप बोल लीजिए। मायके में ना मेरी भाभी ऐसी है और ना मेरी मम्मी। आप चाहे जो बोलो, मायके तो मैं जाऊंगी ही। देख बहू, मैं एक बार फिर तुझे समझा रही हूँ, यही तेरा अपना घर है और तेरा ससुराल, और मायका तेरी मम्मी का घर। क्या मम्मी जी, आप फिर से ज्ञान की बातें लेकर बैठ गई हैं। मैंने बोल दिया ना कि मैं मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। वो मेरा घर है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ठीक है बहू, आगे जैसे तेरी मर्जी वैसा कर। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रखी है ना। अरे इस वक्त कौन आया है? दीदी आप? हाँ भाभी। नमस्ते दीदी। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, आप इतनी गर्मी में कैसे आ जाती हो? अरे इतनी गर्मी में तो मेरा बाहर झांकने का भी मन नहीं करता है, और आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती ही रहती हो, एक जगह भी शांति से नहीं रहती हो। भाभी, आपने तो मुझे ना तो बैठने के लिए बोला और ना चाय पानी को पूछा, आते ही लेक्चर और शुरू कर दिया। घर में ना दीदी नींबू और शक्कर खत्म हो चुकी है, और रही बात पानी की तो वो किचन से जाकर आप खुद पी लो। ढंग से बात करो तो इन्हें समझ में ही नहीं आती। अरे बेटा, आ गई तू? आजा आजा, चल बैठ। अरे माँ, एक बात बताओ, क्या भाभी से आपकी कोई बात हुई है क्या? ये कैसे बात कर रही थी मुझसे? अरे बेटा, तेरी भाभी ना काम कर करके थक जाती है, इसलिए ऐसा बोल रही होगी। मैं ये सोच रही हूँ कि घर में एक काम वाली रख लेती हूँ। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? घर में काम वाली रखोगी तो भाभी क्या करेंगी पूरा दिन? पूरे दिन घर में पड़े पड़े पलंग तोड़ेंगी क्या? उनसे जितना काम करवाओगे ना, उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है, आपको आराम मिलेगा। अरे बेटा, तेरी भाभी के पास पहले से ही बहुत काम रहता है, और जब तू आ जाती है तो और ज्यादा उस पर काम पड़ जाता है। अच्छा माँ, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो मैं भाभी का काम बढ़ा देती हूँ आकर? अरे बहू, तू याद तो कर, वो तो तुझे तेरे झूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती है। तेरे बेडरूम की सफाई, तेरे कपड़े सब वही धोती है ना, वही साफ सफाई करती है, तो उसके लिए काम नहीं बढ़ेगा? वो सब कर लेती है पर तुझसे कुछ नहीं बोलती। मम्मी, अब आप ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रही हो भाभी को। अब वो ही इस घर की बहू है तो वो ही ये सब काम करेंगी ना, और कौन करेगा? घर की बहू है, जिम्मेदारियां बनती है उनकी। मैं बोल रही हूँ माँ, इतने सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी, देख लेना। अरे बस कर बेटा, तुझे बहू के खिलाफ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम अच्छे से कर रही है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती है, बहुत सेवा करती है मेरी। दीदी, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलिए।
मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर चुप भी नहीं रहा जाता। हाँ बोलिए, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ कर मेरे घर में आग लगा रही हो, मम्मी जी को भड़का रही हो मेरे खिलाफ और पूछ रही हो क्या कर दिया है मैंने। आप अपने आप को मेरी जगह रख कर देखिए, अगर मैं भी आपकी तरह हर 2 दिन में अपने मायके जाने लगी और अपने मायके में ही पड़ी रहूं तो यहाँ आपकी मम्मी जी की सेवा कौन करेगा? और आप भी दूसरे दिन चले आते हो अपने मायके। देख रही हो माँ, सुन रही हो ना आप सब, और आप मम्मी जी को भड़का रही हो मेरे खिलाफ। अब घर में जब शुरू हो ही गया है तो मैं भी एक काम करती हूँ, तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। आप यहाँ रहकर मम्मी पापा और भैया की सेवा कीजिए। भाभी आपको जहाँ जाना है जाइए, बट आप मुझे नखरे मत दिखाइए अपने। मम्मी जी मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे बहू सुन तो। अरे मम्मी जाने दो, वैसे भी बहुत तेवर दिखा रही है आपकी बहू। क्या उनके जाने के बाद यहाँ पर काम नहीं होगा? वो ही सारा काम कर रही थी घर का। उनके आने से पहले भी तो इस घर को संभाल रही थी ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हो बहुत गर्मी है। मम्मी किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं पड़ा हुआ है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे बेटा क्या हुआ, किचन में खाना नहीं है तो बना लेना, कुछ खा लेना। और वैसे भी मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे हाथों पैरों में तो जकड़न रहती है। बहू रहती थी तो वो ही सारा किचन का काम संभाल लेती थी। मुझसे कुछ नहीं होता, मैं नहीं बना पाऊंगी खाना तो खुद जाकर बना ले। पर मम्मी मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे करूंगी? 2 बच्चे, भाभी तो छोड़ गई है मेरे ऊपर। भाभी को जाना था तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाती, हमारे ऊपर हमें परेशान करने के लिए वो उनको छोड़ के चली गई। बेटा तुझे जो कुछ बोलना है बोल ले, अब तो वो चली गई और मेरे पोती और पोते को कुछ मत बोलना तू। उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। अब उन 2 छोटे छोटे बच्चों को खाना देने में भी तुझे तकलीफ हो रही है। उनकी माँ होती तो तेरे से ही कहना पड़ता मुझे। उनकी माँ तेरी भी सेवा करती थी और तेरे पति की भी सेवा करती थी, पर तुझसे उसके 2 बच्चों को पहले दिन ही खाना नहीं दिया गया। वो तो अकेले ही सारा काम कर लेती थी। जब वो सारा काम अकेले कर सकती है तो तू अकेले क्यों नहीं कर सकती काम? तूने तो मुझे और मजबूर कर दिया। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती थी बट तूने मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। एक टाइम का खाना भी नहीं बना तेरे से आकर के। तुझे ये भी नहीं हुआ कि मैं जल्दी उठ करके अपनी माँ को सुबह की चाय भी दे दूं। नाश्ता तक नहीं बना है घर में और तू अब सो के उठ के आ रही है। मैं तो सोच रही थी मैं कुछ ना कहूँ, बेटी है उठ जाएगी, पर नहीं, तू तो सर पे चढ़ गई है। तेरा भाई तेरी वजह से सुबह भूखे पेट गया है। मेरी बहू रहती थी वो अपने पति को कभी भूखे पेट नहीं भेजती थी। वाह माँ, आपका बेटा एक दिन भूखा क्या चला गया, आपने तो मुझे ताने देना शुरू कर दिया। मैं क्या यहाँ तुम्हारे पोतियों की सेवा करने के लिए आई हूँ? इससे अच्छा तो मेरा ससुराल था, आपकी बहू वहाँ मायके में बैठकर आराम करे और मैं अपने मायके में आकर काम करूँ। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? कम से कम मैं अपनी ससुराल में अपनी मर्जी की मालिक तो थी। फिर भी कभी मेरी सास ने इतने बुरे और ऐसे ताने नहीं मारे मुझे जैसे आप मेरी माँ होकर मुझे मार रही हो। तो तू यहाँ आई क्यों है? ऊपर से तूने लड़ झगड़ कर मेरी बहू को और भगा दिया। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा चुप हो जा, कुछ मत बोल, वो सुनेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। पर तूने भी बेटा मेरी एक बात नहीं सुनी। देख आरती, ये बचपना छोड़ और अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। देख बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हर दूसरे दिन तू अपने मायके चली आती है। तुझे अपनी ससुराल में रहकर अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहिए। वो क्या सोचते होंगे कि जब देखो मायके जाती रहती है, वो लोग तो हम पे उंगलियां उठाते होंगे ना। तू जो अपनी भाभी के बारे में इतना बोल रही थी, अगर तेरी ननंद अपनी मम्मी से तेरे लिए इतना सब बोले तो तेरे को बुरा नहीं लगेगा? जब मैं यहाँ अकेले रहती थी तब तेरी बात अलग थी, अब यहाँ मेरी बहू रहती है, सारा काम उसको करना पड़ता है। वो कितनी जिम्मेदारियाँ उठाए बता। तुझे अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए, हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ नहीं चले आना चाहिए। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ हर दूसरे दिन नहीं आना चाहिए। मुझे इस बारे में मम्मी जी ने भी बहुत समझाया था बट मेरे समझ में बात नहीं आई और भाभी के खिलाफ भी न जाने मैं क्या क्या बोलती रही। उन्हें कितना बुरा लगा होगा मेरी बातों का। मुझे माफ कर दो मम्मी, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं भाभी को फोन करके बुला लेती हूँ, वो मेरी बात मान जाएंगी ना मम्मी? आप उनको बोलिएगा मेरी बातों का वो बुरा नहीं माने। मैं अपने घर गृहस्थी पर भी आगे से ध्यान दूंगी। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनको मैं सुधारूंगी जरूर। मुझे माफ कर दो मम्मी।